अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इजी स्लाइक टाइम। आज की वीडियो में हम ओल्ड स्कर्ट से डिज़ाइनर फ्रॉक बनाना सीखेंगे। अक्सर हम लोग बच्चों के स्कर्ट सूट्स ले तो लेते हैं, बट हम शर्ट्स हम लोग ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं, कभी पैंटीज़ के साथ और कभी कुछ। लेकिन स्कर्ट्स हमारी इसी तरह न्यू पड़ी होती हैं, बस किसी फंक्शन में पहना ली। अदरवाइज़ हमारी स्कर्ट्स जो बच्चों की हैं वो इसी तरह पड़ी होती हैं। तो आज मैं इसी तरह की एक ओल्ड स्कर्ट को डिज़ाइनर बेबी फ्रॉक में कन्वर्ट करूँगी। इसकी जो शर्ट है वो बहुत ज़्यादा रफ़ हो चुकी है क्योंकि ये यूज़ में है, ज़्यादा ही है। अब मैं सबसे पहले ये जो स्कर्ट है उसके मैं ये जो इसके ऊपर मोटिव ये मैंने सब कुछ इसका अलग कर लिया है। ये इस तरह से इसकी जो ऊपर वाली बॉडी है उसकी मैं ये इस तरह से ये इसकी इलास्टिक उतार लूँगी, तो ये मेरे स्लीव्स रेडी हो जाएंगे। और इसका जो घेर है फ्रॉक का वो भी हमारा पहले से ही रेडी है। अब हमने सिर्फ जो है योक तैयार करनी है। उसके लिए मेरे पास पहले से लेफ़्ट ओवर पीस पड़ा है, एक ट्राउज़र से बचा हुआ। ये लॉन फैब्रिक है, उसके ऊपर मैं नेट का फैब्रिक यूज़ करूँगी। अब हम सबसे पहले अपनी जो स्कर्ट की जो घेर है उसकी मेजरमेंट ले लेंगे। ये ऑलमोस्ट 9.5 इंच है और मुझे जो फ्रॉक की लेंथ चाहिए वो तकरीबन मुझे 18 इंच चाहिए। मैं 18 इंच में से 9 इंच जो है वो माइनस कर दूँगी, तो मुझे कम से कम जो है वो योक की जो लंबाई है वो मुझे 9 इंच हमें वो तैयार चाहिए। इसकी मेजरमेंट के तकरीबन 11 इंच कपड़ा है, तो मैं ये सारा ले लूँगी क्योंकि इसका हाफ इंच कटिंग मार्जिन स्टिचिंग मार्जिन, तो ये हमारा ऑलमोस्ट 9.5 इंच शायद रह जाए। तो इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने 11 इंच ली है। ये मेरा फ्रंट पार्ट है, आप देख सकते हैं ये 11 इंच पे मैं इसे कट कर लूँगी 11 इंच। लेकिन जो बैक पार्ट है उसे मैं फ्रंट पार्ट से 1 इंच ज़्यादा लूँगी, उसे मैं 12 इंच लूँगी क्योंकि मैंने बैक पार्ट में जो है योक के ज़िपर अटैच करना है। सबसे पहले मैं अपना फ्रंट पार्ट उतार लूँगी। अब बैक पार्ट को मैं 1 इंच ज़्यादा रख कर, ये हमारा कपड़ा बहुत ज़्यादा अरेब में है लेकिन हम इसे इस तरफ से हम कटिंग में ले लेंगे। अब इसकी चौड़ाई मैं 1 इंच ज़्यादा ले लूँगी फ्रंट पार्ट से। सॉरी, मैंने फ्रंट पार्ट की चौड़ाई जो है वो 12 रख ली है और बैक पार्ट की 13 ले ली है। छोटे बच्चों को अगर खुले कपड़े हों तो पहनाने में इजी रहते हैं, और ज़िपर भी मैं इसीलिए लगा रही हूँ ताकि पहनाने में आसानी रहे। अब इसकी कटिंग के लिए फ्रंट और बैक दोनों को बराबर रखेंगे। और ज़िपर वाली साइड जो कपड़ा है, हम जो इसके खुले साइड्स हैं चारों उनको मिला लेंगे। और यहाँ से हमने अब इसकी कटिंग स्टार्ट करनी है। कटिंग के बाद में से पहले मैं इसकी जो लेंथ है वो ले लूँगी। ये 11 इंच पर जा रहा है तो मैं यहाँ पर एक निशान लगा लूँगी। और इसका जो मैं शोल्डर है वो तकरीबन मैं 4 इंच लूँगी और आर्म होल की जो लंबाई है वो मैं 4.5 इंच। इस तरह करते हुए मैं अपना आर्म होल को ड्रा कर लूँगी और नेक लाइन का भी एक हल्का सा कट लगा लूँगी। अब सीज़र की मदद से मैं इसके निशान के ऊपर अपनी योक की कटिंग कर लूँगी। योक की कटिंग करने के बाद अब हमने ये हम लोगों ने लॉन फैब्रिक यूज़ किया है, ये हमारा लाइनिंग में जाएगा। ऊपर का फैब्रिक हम नेट का फैब्रिक यूज़ करेंगे। अब इसी तरह से मैंने अपने दोनों पीस, सबसे पहले नेट यूज़ करते हैं जो लोग, उन्हें तो अंदाज़ा होगा कि इसका जो
पार्ट होता है उसको काट देना चाहिए, वरना नेट में बहुत ज़्यादा खिंचाव आता है। अब मैं इसी तरह अपनी की मेजरमेंट ले लूँगी। योग कट किया था उसके ऊपर हम अपना नेक रख कर उसकी भी सेम उसी तरह कटिंग कर लेंगे। अब ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो शर्ट के ऊपर लेसेस और फ्लावर्स लगे हुए थे, ये जो पुरानी शर्ट थी स्कर्ट के साथ की, मैंने वो सब उतार लिए हैं। वो मैं अपनी योग के लिए इस्तेमाल करूँगी, उसे डेकोरेट करने के लिए। अब सबसे पहले हम लोगों ने अपना जो नेक लाइन ड्रा करना है, जो लाइनिंग फैब्रिक है योग का, उसके ऊपर। तो मैं इस नेक लाइन की जो चौड़ाई है वो 2 इंच ले रही हूँ और जो इसकी लंबाई है वो मैं ऑलमोस्ट 3 इंच लूँगी और इसे राउंड शेप में ड्रा कर लूँगी। ड्रा करने के बाद मैं इसे सीजर की मदद से कटिंग कर लूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये राउंड नेक हमारा रेडी है। अब हम इसे के स्लीव्स को भी कट कर लेंगे। स्लीव्स के लिए जो उसकी स्कर्ट के ऊपर बॉडी लगी हुई थी, मैंने उसकी इलास्टिक को उतार लिया है और उतारने के बाद मैंने ये उसकी कटिंग हल्की सी दे ली है स्लीव्स की। अब मैं अपने नेट फैब्रिक के ऊपर लाइनिंग फैब्रिक को रख कर और नेक लाइन की जो सिलाई है वो लगा लेती हूँ इस तरह से। साथ साथ स्टिच करने के बाद मैं जो नेट फैब्रिक एक्स्ट्रा है वो उसे कट कर दूँगी इस तरह से। इसके साथ साथ से मैंने नेट को जो है उसकी कटिंग करनी है और फिर इस नेकलाइन के अंदर हल्के हल्के से मैं कट लगा दूँगी ताकि ये इजीली हमारा जो है जब हम इसे पलटें तो इसके अंदर कोई बल वगैरह ना आए। ये मैंने कट्स लगा लिए हैं और ये अपना नेकलाइन को पलट लिया है। नेट वाली साइड हमारी ऊपर आ गई है। पलटने के बाद अब मैं इसके ऊपर लेस अटैच करूँगी। वो लेस जो हमने स्कर्ट की ओल्ड शर्ट से उतारी थी वही लेस। इसके लिए मैं कोई भी चीज़ घर से यूज़ नहीं कर रही, ये मैं उसी मटेरियल से एक डिज़ाइनर फ्रॉक तैयार कर रही हूँ और ये जस्ट फॉर आइडिया है अपनी उन तमाम बहनों के लिए जो चाहती हैं कि वो अपने बच्चों के जो ओल्ड ड्रेसेस हैं उसे यूज़ में लेकर आएँ। लेस को हम ढीले ढीले हाथ से लगाएंगे क्योंकि लेस हमारी बिल्कुल प्लेन है, सिंपल, और जो हमारा नेक लाइन है वो राउंड है, इसलिए अटैच करते हुए हमें इसे बहुत ढीले से हाथ से लगाना है ताकि इसके अंदर हमारे कोई भी बल वगैरह ना आए। इस तरह एक लेस पट्टी लगाने के बाद मेरे पास मज़ीद जो है वो बच रही है, तो मैंने इसके ऊपर 2 लाइंस लगा दी हैं नेक लाइन के ऊपर इस तरह से। ये मेरा नेक लाइन जो है रेडी हो गया है फ्रेंड्स। अब हम इसका बैक पार्ट तैयार कर लेंगे। बैक पार्ट में मैंने ज़िपर लगाना है, लेकिन ज़िपर लगाने से पहले बिल्कुल मैं इसी तरह लाइनिंग फैब्रिक और नेट फैब्रिक को रॉन्ग साइड से रखते हुए साथ साथ स्टिच कर लूँगी और बैक नेक लाइन भी साथ ही तैयार कर लूँगी, जिसकी कटिंग मैंने 1.5 इंच गहरी रखी है, चौड़ाई भी 1.5 इंच है इसकी। इस तरह से करने के बाद हम इसे अपने जो है पलट कर बिल्कुल सीधा कर लेंगे। ये हमारी दोनों साइड्स हमने तैयार कर ली हैं और अब हम इनके दरमियान जो है अपना ज़िपर लगाएंगे।
या पहले आप लोग शोल्डर की सिलाई दे लें तो ये फिर इजीली हो जाएगा, क्योंकि हमने शोल्डर की सिलाई जो है वो गुम सिलाई में देनी है। तो इसलिए हम अपने फ्रंट नेक लाइन को सीधा रख कर उसके ऊपर जो बैक नेक लाइन की लाइनिंग का फैब्रिक है उसे पलट लेंगे, और जैसे हम लोग जेंट्स का तीरा लगाते हैं बिल्कुल इसी तरह से हमने इस फ्रंट और बैक नेक लाइन को लाइनिंग फैब्रिक के अंदर रखते हुए गुम सिलाई में स्टिच कर लेना है और उसे डबल सिलाई लगा लेनी है, ताकि ये बाद में कोई इशू ना करे। इस तरह करते हुए मैंने दोनों साइड से इसे गुम सिलाई में अटैच कर लिया है। और अब मैं अपना ज़िपर अटैच करूँगी। ज़िपर अटैच करने के लिए मैं इसका जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसे इस तरह फोल्ड कर स्टिच कर लूँगी, ताकि हमारा फिनिशिंग में सही आए और अच्छी लुक दे। इस तरह से दोनों साइड से मैंने ये इसको फोल्ड कर स्टिच कर लेना है। स्लीव्स अटैच करने के बाद मैं इसकी जो साइड फिटिंग सिलाई है वो लगा लूँगी। और इसके बाजू मैंने आगे से जो है 4 इंच खुले रखे हैं, और ये 1 से 1.5 साल तक के बच्चे के लिए परफेक्ट नाप है। इस तरह से करते हुए मैं सिलाई के साथ साथ ही अपनी योक के साथ जो मैंने स्टेप्स फ्रॉक के लिए रेडी की थी वो अटैच कर लूँगी। और ये जो मेरी स्टेप्स हैं वो बिल्कुल योक के सेंटर में लगाऊंगी, जो हमारा फिटिंग एरिया होता है उस जगह पर। लगाने के बाद जो मैं अपनी सिलाई है उसे फिनिशिंग में 2 या 3 बार लगाकर पक्का कर लूँगी, ताकि जब हम इसे घेर के साथ अटैच करें तो हमारे जो ये स्टिच है वो खुले ना, मज़बूत रहे। इस तरह से और इसी तरह करते हुए मैंने इसी मेथड को फॉलो करते हुए दोनों तरफ सिलाई जो है लगा लेनी है। लगाने के बाद ये देखें, ये हमारा योक पार्ट जो है वो रेडी हो गया। अब हम इसे अपने घेर के साथ अटैच करेंगे, और हमने ये ख्याल रखना है कि घेर के फ्रंट पे लेस है तो हमने उसे फ्रंट पार्ट को फ्रंट पे ही रखना है। और हम लोग
बिल्कुल साइड से स्टार्ट लेंगे। करते करते हम लोगों ने अपनी ये जो सिलाई है वो लगा लेनी है। मेथड को फॉलो करते हुए मैं अपनी जो सारी योक और घेर की स्टिच है इसे कंप्लीट कर लूँगी। ये राउंड में मैं इसलिए लगाती हूँ, इससे बहुत प्यारी लुक आती है फ्रॉक की। और फ्रेंड्स, साथ साथ मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करती चलूँ, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरे हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये फ्रेंड्स, इस तरह से करते हुए मैंने अपनी सारी जो स्टिच है वो कंप्लीट कर लेनी है और कंप्लीट करने के बाद मैं इसकी आपको सीधा कर फाइनल लुक दिखाती हूँ। सीधा करने के बाद हमारे फ्रॉक के कुछ लुक इस तरह से है। ये देखें आप। अब मैं जो उसका मोटिव और ये जो फ्लावर मैंने उतारे थे उन्हें फ्रॉक पर अटैच कर दूंगी। और अटैच करने के बाद फ्रेंड्स, ये देखिए हमारे फ्रॉक का जो फाइनल लुक है वो कुछ इस तरह से आया है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।